चल रहे हैं। क्या बता रहा हूँ? आइसक्रीम खाने की बड़ी तलब हो रही थी, खाओगी? तुम खाओगे? हाँ कबीर को दो ना, तुम्हें तो आइसक्रीम बहुत पसंद थी, मुझे याद है। हाँ फिर मेरी आइसक्रीम नूरहान हो गई। मैं सोचता हूँ तो ऐसा लगता है वो जख्म आज के लिए बस इतना काफी है, कल से कंटिन्यू करूंगा। Have a good day. कबीर को किस तरह चोट लगी थी? किसने पत्थर मारा था उसे? क्या कह रहा था? कबीर अब आइसक्रीम क्यों नहीं खाता? किसी को हमसे कुछ चाहिए तो तुम जानते तो हो मुमानियों की आदत को। उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है। मैं ही अपनी यतीमी भूल गई थी। अम्मी ने तुम्हारे जाने के बाद भी तुम्हारी ही साइड ली थी, मुमानियों को झिड़क दिया था। दो ऑप्शंस जीने के तो उसके पास भी होने चाहिए ना। के लिए आपा मैम ये आपके पैरों में अच्छा लग रहा है। उनका मेरा साइज सेम है, लेकिन अगर साइज का इशू होगा तो आप चेंज कर देंगे ना? थैंक यू। एक्चुअली ना मैं अपनी दोस्त जाएगा। प्राइस चेक कर सकती हैं, इट्स नॉट फॉर 15,000। ये ले आपके 15,000। मैम ये 1.5 लाख का है। ये देखिए प्राइस। रिया के सामने आसमा आपा की सारी हकीकत आ जाती है। तभी वो आसमा आपे को कहती है कि अब तो मुझे पता चल गया है कि वो कौन था और जिससे आपने दोस्ती की थी और मुबीन को छोड़ा था। तो तब वो कहती है क्यों कौन था? तो तब वो उसे बता देती है, कहती है कि जब आप चाय की प्याली पेश कर रही थी वाजिद को, तो उसने आपके हाथ को टच किया था और मैंने ये सारा कुछ देख लिया था, इसलिए मुझे अंदाज़ा हो गया कि वो वाजिद ही था। और तब रिया उस पर गुस्सा करती है और कहती है कि आपने एक ड्राइवर के लिए मुबीन को छोड़ा, आपसे तो ये बिल्कुल भी तवक्को नहीं कर सकती थी। तो तभी आसमा आपा को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो रिया के मुंह पे ज़ोरदार थप्पड़ दे मारेगी। दूसरी तरफ आप देखने जा रहे हैं इस ड्रामा सीरियल में कि जो कबीर होता है वो ठेका छोड़ देता है कि सिकंदर को मिल जाए। तभी जब सिकंदर को ये ठेका मिलता है और वो घर आके आसमा आपा को बताता है, तो आसमा आपा शॉक्ड हो जाती हैं कि तुम्हें ये ठेका कैसे मिल गया और मुबीन ने ये तुम्हें कैसे लेने दिया। तब वो उसको बताता है कि शायद ये मेरे लिए जानबूझ के छोड़ा गया है और कबीर के कहने पे। तब उसको अंदाज़ा हो जाता है कि कबीर को वाकई में रिया से प्यार हो गया है, इसलिए वो ऐसा कर रहा है और वो रिया के दिल में जगह बनाना चाहता है। जब वो ये बात रिया के सामने करती है तो रिया भी बोल देती है और कहती है कि वो मेरे दिल में ऑलरेडी जगह बना चुका है, उसे मेरे दिल में और जगह बनाने की ज़रूरत नहीं है। तब आसमा आपा को गुस्सा आता है और वो रिया को वार्न करती है और कहती है कि तुम कबीर से दूर रहो और वो हमारा दुश्मन है, तुम कैसे उसे अपने पास ला सकती हो। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो मुबीन होता है वो भी कबीर को वार्न करता है और कहता है कि तुम्हें रिया से दूर रहना चाहिए और तुम भूल गए हो कि आसमा ने मेरे साथ क्या किया था और वो मुझे छोड़ के चली गई थी। तुम माजी की यादों से कुछ तो सीखोगे, लेकिन तुम हो के सीखने का नाम ही नहीं लेते हो और वही गलती रिपीट करना चाहते हो। तुम्हें भी माजी की यादों से सारा कुछ सबक लेना चाहिए। और तभी उसकी माँ भी उसे मना करती है और कहती है कि अगर नेक्स्ट तुम रिया से मिले तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। तब वो कहता है कि मामा आप ऐसा ना बोलें, लेकिन मैं खुद को उसे दूर नहीं रख सकता। और वो क्लियरली कट मम्मा को बता देता है कि मैं उसे प्यार करता हूँ और मैं अब मज़ीद उसे दूर नहीं रख सकता। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, लेकिन जब चिंगारी भड़के ही तो रिया तक ही पहुँचेगी। दोस्तों आपको ये ड्रामा सीरियल कैसा लगता है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मज़ीद अच्छे अच्छे रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।
रिया के सामने आसमा आपा की सारी हकीकत आ जाती है। तभी वो आसमा आपे को कहती है कि अब तो मुझे पता चल गया है कि वो कौन था और जिससे आपने दोस्ती की थी और मुबीन को छोड़ा था। तो तब वो कहती है क्यों कौन था? तो तब वो उसे बता देती है, कहती है कि जब आप चाय की प्याली पेश कर रही थी वाजिद को, तो उसने आपके हाथ को टच किया था और मैंने ये सारा कुछ देख लिया था, इसलिए मुझे अंदाजा हो गया कि वो वाजिद ही था। और तब रिया उस पे गुस्सा करती है और कहती है कि आपने एक ड्राइवर के लिए मुबीन को छोड़ा, आपसे तो ये बिल्कुल भी तवक्को नहीं कर सकती थी। तो तभी आसमा आपा को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो रिया के मुंह पे ज़ोरदार थप्पड़ दे मारेगी। दूसरी तरफ आप देखने जा रहे हैं इस ड्रामा सीरियल में कि जो कबीर होता है, वो ठेका छोड़ देता है कि सिकंदर को मिल जाए। तभी जब सिकंदर को ये ठेका मिलता है और वो घर आके आसमा आपा को बताता है, तो आसमा आपा शॉक्ड हो जाती हैं कि तुम्हें ये ठेका कैसे मिल गया और मुबीन ने ये तुम्हें कैसे लेने दिया। तब वो उसको बताता है कि शायद ये मेरे लिए जानबूझ के छोड़ा गया है और कबीर के कहने पे। तब उसको अंदाज़ा हो जाता है कि कबीर को वाक़ई में रिया से प्यार हो गया है, इसलिए वो ऐसा कर रहा है और वो रिया के दिल में जगह बनाना चाहता है। जब वो ये बात रिया के सामने करती है, तो रिया भी बोल देती है और कहती है कि वो मेरे दिल में ऑलरेडी जगह बना चुका है, उसे मेरे दिल में और जगह बनाने की ज़रूरत नहीं है। तब आसमा आपा को गुस्सा आता है और वो रिया को वार्न करती है और कहती है कि तुम कबीर से दूर रहो और वो हमारा दुश्मन है, तुम कैसे उसे अपने पास ला सकती हो। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो मुबीन होता है, वो भी कबीर को वार्न करता है और कहता है कि तुम्हें रिया से दूर रहना चाहिए और तुम भूल गए हो कि आसमा ने मेरे साथ क्या किया था और वो मुझे छोड़ के चली गई थी। तुम माज़ी की यादों से कुछ तो सीखोगे, लेकिन तुम हो के सीखने का नाम ही नहीं लेते हो और वही गलती रिपीट करना चाहते हो। तुम्हें भी माज़ी की यादों से सारा कुछ सबक लेना चाहिए। और तभी उसकी माँ भी उसे मना करती है और कहती है कि अगर नेक्स्ट तुम रिया से मिले तो मेरा मरा हुआ मुँह देखोगे। तब वो कहता है कि मम्मा आप ऐसा ना बोलें, लेकिन मैं खुद को उससे दूर नहीं रख सकता। और वो क्लियरली कट मम्मा को बता देता है कि मैं उसे प्यार करता हूँ और मैं अब मज़ीद उसे दूर नहीं रख सकता। आप जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें, लेकिन जब चिंगारी भड़केगी तो रिया तक ही पहुँचेगी। दोस्तों, आपको ये ड्रामा सीरियल कैसा लगता है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मज़ीद अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़। रिया के सामने आसमा आपा की सारी हकीकत आ जाती है। तभी वो आसमा आपे को कहती है कि अब तो मुझे पता चल गया है कि वो कौन था और जिससे आपने दोस्ती की थी और मुबीन को छोड़ा था। तो तब वो कहती है क्यों कौन था? तो तब वो उसे बता देती है, कहती है कि जब आप चाय की प्याली पेश कर रही थी वाजिद को, तो उसने आपके हाथ को टच किया था और मैंने ये सारा कुछ देख लिया था, इसलिए मुझे अंदाज़ा हो गया कि वो वाजिद ही था। और तब रिया उस पे गुस्सा करती है और कहती है कि आपने एक ड्राइवर के लिए मुबीन को छोड़ा, आपसे तो ये बिल्कुल भी तवक्को नहीं कर सकती थी। तो तभी आसमा आपा को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो रिया के मुंह पे ज़ोरदार थप्पड़ दे मारेगी। दूसरी तरफ आप देखने जा रहे हैं इस ड्रामा सीरियल में कि जो कबीर होता है, वो ठेका छोड़ देता है कि सिकंदर को मिल जाए। तभी जब सिकंदर को ये ठेका मिलता है और वो घर आके आसमा आपा को बताता है, तो आसमा आपा शॉक्ड हो जाती हैं कि तुम्हें ये ठेका कैसे मिल गया और मुबीन ने ये तुम्हें कैसे लेने दिया। तब वो उसको बताता है कि शायद ये मेरे लिए जानबूझ के छोड़ा गया है और कबीर के कहने पे। तब उसको अंदाज़ा हो जाता है कि कबीर को वाक़ई में रिया से प्यार हो गया है, इसलिए वो ऐसा कर रहा है और वो रिया के दिल में जगह बनाना चाहता है। जब वो ये बात रिया के सामने करती है, तो रिया भी बोल देती है और कहती है कि वो मेरे दिल में ऑलरेडी जगह बना चुका है, उसे मेरे दिल में और जगह बनाने की ज़रूरत नहीं है। तब आसमा आपा को गुस्सा आता है और वो रिया को वार्न करती है और कहती है कि तुम कबीर से दूर रहो और वो हमारा दुश्मन है, तुम कैसे उसे अपने पास ला सकती हो। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो मुबीन होता है, वो भी कबीर को वार्न करता है और कहता है कि तुम्हें रिया से दूर रहना चाहिए और तुम भूल गए हो कि आसमा ने मेरे साथ क्या किया था और वो मुझे छोड़ के चली गई थी। तुम माज़ी की यादों से कुछ तो सीखोगे, लेकिन तुम हो के सीखने का नाम ही नहीं लेते हो और वही गलती रिपीट करना चाहते हो। तुम्हें भी माज़ी की यादों से सारा कुछ सबक लेना चाहिए। और तभी उसकी माँ भी उसे मना करती है और कहती है कि अगर नेक्स्ट तुम रिया से मिले तो मेरा मरा हुआ मुँह देखोगे। तब वो कहता है कि मम्मा आप ऐसा ना बोलें, लेकिन मैं खुद को उसे दूर नहीं रख सकता। और वो क्लियरली कट मम्मा को बता देता है कि मैं उसे प्यार करता हूँ और मैं अब मज़ीद उसे दूर नहीं रख सकता। आप जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें, लेकिन जब चिंगारी भड़केगी तो रिया तक ही पहुँचेगी। दोस्तों, आपको ये ड्रामा सीरियल कैसा लगता है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मज़ीद अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।
रिया के सामने आसमा आपा की सारी हकीकत आ जाती है। तभी वो आसमा आपे को कहती है कि अब तो मुझे पता चल गया है कि वो कौन था और जिससे आपने दोस्ती की थी और मुबीन को छोड़ा था। तो तब वो कहती है क्यों कौन था? तो तब वो उसे बता देती है, कहती है कि जब आप चाय की प्याली पेश कर रही थी वाजिद को, तो उसने आपके हाथ को टच किया था और मैंने ये सारा कुछ देख लिया था, इसलिए मुझे अंदाजा हो गया कि वो वाजिद ही था। और तब रिया उस पे गुस्सा करती है और कहती है कि आपने एक ड्राइवर के लिए मुबीन को छोड़ा, आपसे तो ये बिल्कुल भी तवक्को नहीं कर सकती थी। तो तभी आसमा आपा को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो रिया के मुंह पे ज़ोरदार थप्पड़ दे मारेगी। दूसरी तरफ आप देखने जा रहे हैं इस ड्रामा सीरियल में कि जो कबीर होता है, वो ठेका छोड़ देता है कि सिकंदर को मिल जाए। तभी जब सिकंदर को ये ठेका मिलता है और वो घर आके आसमा आपा को बताता है, तो आसमा आपा शॉक्ड हो जाती हैं कि तुम्हें ये ठेका कैसे मिल गया और मुबीन ने ये तुम्हें कैसे लेने दिया। तब वो उसको बताता है कि शायद ये मेरे लिए जानबूझ के छोड़ा गया है और कबीर के कहने पे। तब उसको अंदाज़ा हो जाता है कि कबीर को वाक़ई में रिया से प्यार हो गया है, इसलिए वो ऐसा कर रहा है और वो रिया के दिल में जगह बनाना चाहता है। जब वो ये बात रिया के सामने करती है, तो रिया भी बोल देती है और कहती है कि वो मेरे दिल में ऑलरेडी जगह बना चुका है, उसे मेरे दिल में और जगह बनाने की ज़रूरत नहीं है। तब आसमा आपा को गुस्सा आता है और वो रिया को वार्न करती है और कहती है कि तुम कबीर से दूर रहो और वो हमारा दुश्मन है, तुम कैसे उसे अपने पास ला सकती हो। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो मुबीन होता है, वो भी कबीर को वार्न करता है और कहता है कि तुम्हें रिया से दूर रहना चाहिए और तुम भूल गए हो कि आसमा ने मेरे साथ क्या किया था और वो मुझे छोड़ के चली गई थी। तुम माज़ी की यादों से कुछ तो सीखोगे, लेकिन तुम हो के सीखने का नाम ही नहीं लेते हो और वही गलती रिपीट करना चाहते हो। तुम्हें भी माज़ी की यादों से सारा कुछ सबक लेना चाहिए। और तभी उसकी माँ भी उसे मना करती है और कहती है कि अगर नेक्स्ट तुम रिया से मिले तो मेरा मरा हुआ मुँह देखोगे। तब वो कहता है कि मम्मा आप ऐसा ना बोलें, लेकिन मैं खुद को उससे दूर नहीं रख सकता। और वो क्लियरली कट मम्मा को बता देता है कि मैं उसे प्यार करता हूँ और मैं अब मज़ीद उसे दूर नहीं रख सकता। आप जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें, लेकिन जब चिंगारी भड़केगी तो रिया तक ही पहुँचेगी। दोस्तों, आपको ये ड्रामा सीरियल कैसा लगता है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मज़ीद अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़। रिया के सामने आसमा आपा की सारी हकीकत आ जाती है। तभी वो आसमा आपे को कहती है कि अब तो मुझे पता चल गया है कि वो कौन था और जिससे आपने दोस्ती की थी और मुबीन को छोड़ा था। तो तब वो कहती है क्यों कौन था? तो तब वो उसे बता देती है, कहती है कि जब आप चाय की प्याली पेश कर रही थी वाजिद को, तो उसने आपके हाथ को टच किया था और मैंने ये सारा कुछ देख लिया था, इसलिए मुझे अंदाज़ा हो गया कि वो वाजिद ही था। और तब रिया उस पे गुस्सा करती है और कहती है कि आपने एक ड्राइवर के लिए मुबीन को छोड़ा, आपसे तो ये बिल्कुल भी तवक्को नहीं कर सकती थी। तो तभी आसमा आपा को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो रिया के मुंह पे ज़ोरदार थप्पड़ दे मारेगी। दूसरी तरफ आप देखने जा रहे हैं इस ड्रामा सीरियल में कि जो कबीर होता है, वो ठेका छोड़ देता है कि सिकंदर को मिल जाए। तभी जब सिकंदर को ये ठेका मिलता है और वो घर आके आसमा आपा को बताता है, तो आसमा आपा शॉक्ड हो जाती हैं कि तुम्हें ये ठेका कैसे मिल गया और मुबीन ने ये तुम्हें कैसे लेने दिया। तब वो उसको बताता है कि शायद ये मेरे लिए जानबूझ के छोड़ा गया है और कबीर के कहने पे। तब उसको अंदाज़ा हो जाता है कि कबीर को वाक़ई में रिया से प्यार हो गया है, इसलिए वो ऐसा कर रहा है और वो रिया के दिल में जगह बनाना चाहता है। जब वो ये बात रिया के सामने करती है, तो रिया भी बोल देती है और कहती है कि वो मेरे दिल में ऑलरेडी जगह बना चुका है, उसे मेरे दिल में और जगह बनाने की ज़रूरत नहीं है। तब आसमा आपा को गुस्सा आता है और वो रिया को वार्न करती है और कहती है कि तुम कबीर से दूर रहो और वो हमारा दुश्मन है, तुम कैसे उसे अपने पास ला सकती हो। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो मुबीन होता है, वो भी कबीर को वार्न करता है और कहता है कि तुम्हें रिया से दूर रहना चाहिए और तुम भूल गए हो कि आसमा ने मेरे साथ क्या किया था और वो मुझे छोड़ के चली गई थी। तुम माज़ी की यादों से कुछ तो सीखोगे, लेकिन तुम हो के सीखने का नाम ही नहीं लेते हो और वही गलती रिपीट करना चाहते हो। तुम्हें भी माज़ी की यादों से सारा कुछ सबक लेना चाहिए। और तभी उसकी माँ भी उसे मना करती है और कहती है कि अगर नेक्स्ट तुम रिया से मिले तो मेरा मरा हुआ मुँह देखोगे। तब वो कहता है कि मम्मा आप ऐसा ना बोलें, लेकिन मैं खुद को उसे दूर नहीं रख सकता। और वो क्लियरली कट मम्मा को बता देता है कि मैं उसे प्यार करता हूँ और मैं अब मज़ीद उसे दूर नहीं रख सकता। आप जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें, लेकिन जब चिंगारी भड़केगी तो रिया तक ही पहुँचेगी। दोस्तों, आपको ये ड्रामा सीरियल कैसा लगता है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मज़ीद अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।
रिया के सामने आसमा आपा की सारी हकीकत आ जाती है। तभी वो आसमा आपे को कहती है कि अब तो मुझे पता चल गया है कि वो कौन था और जिससे आपने दोस्ती की थी और मुबीन को छोड़ा था। तो तब वो कहती है क्यों कौन था? तो तब वो उसे बता देती है, कहती है कि जब आप चाय की प्याली पेश कर रही थी वाजिद को, तो उसने आपके हाथ को टच किया था और मैंने ये सारा कुछ देख लिया था, इसलिए मुझे अंदाज़ा हो गया कि वो वाजिद ही था। और तब रिया उस पे गुस्सा करती है और कहती है कि आपने एक ड्राइवर के लिए मुबीन को छोड़ा, आपसे तो ये बिल्कुल भी तवक्को नहीं कर सकती थी। तो तभी आसमा आपा को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो रिया के मुंह पे ज़ोरदार थप्पड़ दे मारेगी। दूसरी तरफ आप देखने जा रहे हैं इस ड्रामा सीरियल में कि जो कबीर होता है, वो ठेका छोड़ देता है कि सिकंदर को मिल जाए। तभी जब सिकंदर को ये ठेका मिलता है और वो घर आके आसमा आपा को बताता है, तो आसमा आपा शॉक्ड हो जाती हैं कि तुम्हें ये ठेका कैसे मिल गया और मुबीन ने ये तुम्हें कैसे लेने दिया। तब वो उसको बताता है कि शायद ये मेरे लिए जानबूझ के छोड़ा गया है और कबीर के कहने पे। तब उसको अंदाज़ा हो जाता है कि कबीर को वाक़ई में रिया से प्यार हो गया है, इसलिए वो ऐसा कर रहा है और वो रिया के दिल में जगह बनाना चाहता है। जब वो ये बात रिया के सामने करती है, तो रिया भी बोल देती है और कहती है कि वो मेरे दिल में ऑलरेडी जगह बना चुका है, उसे मेरे दिल में और जगह बनाने की ज़रूरत नहीं है। तब आसमा आपा को गुस्सा आता है और वो रिया को वार्न करती है और कहती है कि तुम कबीर से दूर रहो और वो हमारा दुश्मन है, तुम कैसे उसे अपने पास ला सकती हो। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो मुबीन होता है, वो भी कबीर को वार्न करता है और कहता है कि तुम्हें रिया से दूर रहना चाहिए और तुम भूल गए हो कि आसमा ने मेरे साथ क्या किया था और वो मुझे छोड़ के चली गई थी। तुम माज़ी की यादों से कुछ तो सीखोगे, लेकिन तुम हो के सीखने का नाम ही नहीं लेते हो और वही गलती रिपीट करना चाहते हो। तुम्हें भी माज़ी की यादों से सारा कुछ सबक लेना चाहिए। और तभी उसकी माँ भी उसे मना करती है और कहती है कि अगर नेक्स्ट तुम रिया से मिले तो मेरा मरा हुआ मुँह देखोगे। तब वो कहता है कि मम्मा आप ऐसा ना बोलें, लेकिन मैं खुद को उससे दूर नहीं रख सकता। और वो क्लियरली कट मम्मा को बता देता है कि मैं उसे प्यार करता हूँ और मैं अब मज़ीद उसे दूर नहीं रख सकता। आप जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें, लेकिन जब चिंगारी भड़केगी तो रिया तक ही पहुँचेगी। दोस्तों, आपको ये ड्रामा सीरियल कैसा लगता है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मज़ीद अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़। रिया के सामने आसमा आपा की सारी हकीकत आ जाती है। तभी वो आसमा आपे को कहती है कि अब तो मुझे पता चल गया है कि वो कौन था और जिससे आपने दोस्ती की थी और मुबीन को छोड़ा था। तो तब वो कहती है क्यों कौन था? तो तब वो उसे बता देती है, कहती है कि जब आप चाय की प्याली पेश कर रही थी वाजिद को, तो उसने आपके हाथ को टच किया था और मैंने ये सारा कुछ देख लिया था, इसलिए मुझे अंदाज़ा हो गया कि वो वाजिद ही था। और तब रिया उस पे गुस्सा करती है और कहती है कि आपने एक ड्राइवर के लिए मुबीन को छोड़ा, आपसे तो ये बिल्कुल भी तवक्को नहीं कर सकती थी। तो तभी आसमा आपा को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो रिया के मुंह पे ज़ोरदार थप्पड़ दे मारेगी। दूसरी तरफ आप देखने जा रहे हैं इस ड्रामा सीरियल में कि जो कबीर होता है, वो ठेका छोड़ देता है कि सिकंदर को मिल जाए। तभी जब सिकंदर को ये ठेका मिलता है और वो घर आके आसमा आपा को बताता है, तो आसमा आपा शॉक्ड हो जाती हैं कि तुम्हें ये ठेका कैसे मिल गया और मुबीन ने ये तुम्हें कैसे लेने दिया। तब वो उसको बताता है कि शायद ये मेरे लिए जानबूझ के छोड़ा गया है और कबीर के कहने पे। तब उसको अंदाज़ा हो जाता है कि कबीर को वाक़ई में रिया से प्यार हो गया है, इसलिए वो ऐसा कर रहा है और वो रिया के दिल में जगह बनाना चाहता है। जब वो ये बात रिया के सामने करती है, तो रिया भी बोल देती है और कहती है कि वो मेरे दिल में ऑलरेडी जगह बना चुका है, उसे मेरे दिल में और जगह बनाने की ज़रूरत नहीं है। तब आसमा आपा को गुस्सा आता है और वो रिया को वार्न करती है और कहती है कि तुम कबीर से दूर रहो और वो हमारा दुश्मन है, तुम कैसे उसे अपने पास ला सकती हो। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो मुबीन होता है, वो भी कबीर को वार्न करता है और कहता है कि तुम्हें रिया से दूर रहना चाहिए और तुम भूल गए हो कि आसमा ने मेरे साथ क्या किया था और वो मुझे छोड़ के चली गई थी। तुम माज़ी की यादों से कुछ तो सीखोगे, लेकिन तुम हो के सीखने का नाम ही नहीं लेते हो और वही गलती रिपीट करना चाहते हो। तुम्हें भी माज़ी की यादों से सारा कुछ सबक लेना चाहिए। और तभी उसकी माँ भी उसे मना करती है और कहती है कि अगर नेक्स्ट तुम रिया से मिले तो मेरा मरा हुआ मुँह देखोगे। तब वो कहता है कि मम्मा आप ऐसा ना बोलें, लेकिन मैं खुद को उसे दूर नहीं रख सकता। और वो क्लियरली कट मम्मा को बता देता है कि मैं उसे प्यार करता हूँ और मैं अब मज़ीद उसे दूर नहीं रख सकता। आप जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें, लेकिन जब चिंगारी भड़केगी तो रिया तक ही पहुँचेगी। दोस्तों, आपको ये ड्रामा सीरियल कैसा लगता है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मज़ीद अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।
रिया के सामने आसमा आपा की सारी हकीकत आ जाती है। तभी वो आसमा आपे को कहती है कि अब तो मुझे पता चल गया है कि वो कौन था और जिससे आपने दोस्ती की थी और मुबीन को छोड़ा था। तो तब वो कहती है क्यों कौन था? तो तब वो उसे बता देती है, कहती है कि जब आप चाय की प्याली पेश कर रही थी वाजिद को, तो उसने आपके हाथ को टच किया था और मैंने ये सारा कुछ देख लिया था, इसलिए मुझे अंदाजा हो गया कि वो वाजिद ही था। और तब रिया उस पे गुस्सा करती है और कहती है कि आपने एक ड्राइवर के लिए मुबीन को छोड़ा, आपसे तो ये बिल्कुल भी तवक्को नहीं कर सकती थी। तो तभी आसमा आपा को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो रिया के मुंह पे ज़ोरदार थप्पड़ दे मारेगी। दूसरी तरफ आप देखने जा रहे हैं इस ड्रामा सीरियल में कि जो कबीर होता है, वो ठेका छोड़ देता है कि सिकंदर को मिल जाए। तभी जब सिकंदर को ये ठेका मिलता है और वो घर आके आसमा आपा को बताता है, तो आसमा आपा शॉक्ड हो जाती हैं कि तुम्हें ये ठेका कैसे मिल गया और मुबीन ने ये तुम्हें कैसे लेने दिया। तब वो उसको बताता है कि शायद ये मेरे लिए जानबूझ के छोड़ा गया है और कबीर के कहने पे। तब उसको अंदाज़ा हो जाता है कि कबीर को वाक़ई में रिया से प्यार हो गया है, इसलिए वो ऐसा कर रहा है और वो रिया के दिल में जगह बनाना चाहता है। जब वो ये बात रिया के सामने करती है, तो रिया भी बोल देती है और कहती है कि वो मेरे दिल में ऑलरेडी जगह बना चुका है, उसे मेरे दिल में और जगह बनाने की ज़रूरत नहीं है। तब आसमा आपा को गुस्सा आता है और वो रिया को वार्न करती है और कहती है कि तुम कबीर से दूर रहो और वो हमारा दुश्मन है, तुम कैसे उसे अपने पास ला सकती हो। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो मुबीन होता है, वो भी कबीर को वार्न करता है और कहता है कि तुम्हें रिया से दूर रहना चाहिए और तुम भूल गए हो कि आसमा ने मेरे साथ क्या किया था और वो मुझे छोड़ के चली गई थी। तुम माज़ी की यादों से कुछ तो सीखोगे, लेकिन तुम हो के सीखने का नाम ही नहीं लेते हो और वही गलती रिपीट करना चाहते हो। तुम्हें भी माज़ी की यादों से सारा कुछ सबक लेना चाहिए। और तभी उसकी माँ भी उसे मना करती है और कहती है कि अगर नेक्स्ट तुम रिया से मिले तो मेरा मरा हुआ मुँह देखोगे। तब वो कहता है कि मम्मा आप ऐसा ना बोलें, लेकिन मैं खुद को उससे दूर नहीं रख सकता। और वो क्लियरली कट मम्मा को बता देता है कि मैं उसे प्यार करता हूँ और मैं अब मज़ीद उसे दूर नहीं रख सकता। आप जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें, लेकिन जब चिंगारी भड़केगी तो रिया तक ही पहुँचेगी। दोस्तों, आपको ये ड्रामा सीरियल कैसा लगता है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मज़ीद अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़। रिया के सामने आसमा आपा की सारी हकीकत आ जाती है। तभी वो आसमा आपे को कहती है कि अब तो मुझे पता चल गया है कि वो कौन था और जिससे आपने दोस्ती की थी और मुबीन को छोड़ा था। तो तब वो कहती है क्यों कौन था? तो तब वो उसे बता देती है, कहती है कि जब आप चाय की प्याली पेश कर रही थी वाजिद को, तो उसने आपके हाथ को टच किया था और मैंने ये सारा कुछ देख लिया था, इसलिए मुझे अंदाज़ा हो गया कि वो वाजिद ही था। और तब रिया उस पे गुस्सा करती है और कहती है कि आपने एक ड्राइवर के लिए मुबीन को छोड़ा, आपसे तो ये बिल्कुल भी तवक्को नहीं कर सकती थी। तो तभी आसमा आपा को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो रिया के मुंह पे ज़ोरदार थप्पड़ दे मारेगी। दूसरी तरफ आप देखने जा रहे हैं इस ड्रामा सीरियल में कि जो कबीर होता है, वो ठेका छोड़ देता है कि सिकंदर को मिल जाए। तभी जब सिकंदर को ये ठेका मिलता है और वो घर आके आसमा आपा को बताता है, तो आसमा आपा शॉक्ड हो जाती हैं कि तुम्हें ये ठेका कैसे मिल गया और मुबीन ने ये तुम्हें कैसे लेने दिया। तब वो उसको बताता है कि शायद ये मेरे लिए जानबूझ के छोड़ा गया है और कबीर के कहने पे। तब उसको अंदाज़ा हो जाता है कि कबीर को वाक़ई में रिया से प्यार हो गया है, इसलिए वो ऐसा कर रहा है और वो रिया के दिल में जगह बनाना चाहता है। जब वो ये बात रिया के सामने करती है, तो रिया भी बोल देती है और कहती है कि वो मेरे दिल में ऑलरेडी जगह बना चुका है, उसे मेरे दिल में और जगह बनाने की ज़रूरत नहीं है। तब आसमा आपा को गुस्सा आता है और वो रिया को वार्न करती है और कहती है कि तुम कबीर से दूर रहो और वो हमारा दुश्मन है, तुम कैसे उसे अपने पास ला सकती हो। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो मुबीन होता है, वो भी कबीर को वार्न करता है और कहता है कि तुम्हें रिया से दूर रहना चाहिए और तुम भूल गए हो कि आसमा ने मेरे साथ क्या किया था और वो मुझे छोड़ के चली गई थी। तुम माज़ी की यादों से कुछ तो सीखोगे, लेकिन तुम हो के सीखने का नाम ही नहीं लेते हो और वही गलती रिपीट करना चाहते हो। तुम्हें भी माज़ी की यादों से सारा कुछ सबक लेना चाहिए। और तभी उसकी माँ भी उसे मना करती है और कहती है कि अगर नेक्स्ट तुम रिया से मिले तो मेरा मरा हुआ मुँह देखोगे। तब वो कहता है कि मम्मा आप ऐसा ना बोलें, लेकिन मैं खुद को उसे दूर नहीं रख सकता। और वो क्लियरली कट मम्मा को बता देता है कि मैं उसे प्यार करता हूँ और मैं अब मज़ीद उसे दूर नहीं रख सकता। आप जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें, लेकिन जब चिंगारी भड़केगी तो रिया तक ही पहुँचेगी। दोस्तों, आपको ये ड्रामा सीरियल कैसा लगता है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मज़ीद अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।
रिया के सामने आसमा आपा की सारी हकीकत आ जाती है। तभी वो आसमा आपे को कहती है कि अब तो मुझे पता चल गया है कि वो कौन था और जिससे आपने दोस्ती की थी और मुबीन को छोड़ा था। तो तब वो कहती है क्यों कौन था? तो तब वो उसे बता देती है, कहती है कि जब आप चाय की प्याली पेश कर रही थी वाजिद को, तो उसने आपके हाथ को टच किया था और मैंने ये सारा कुछ देख लिया था, इसलिए मुझे अंदाज़ा हो गया कि वो वाजिद ही था। और तब रिया उस पे गुस्सा करती है और कहती है कि आपने एक ड्राइवर के लिए मुबीन को छोड़ा, आपसे तो ये बिल्कुल भी तवक्को नहीं कर सकती थी। तो तभी आसमा आपा को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो रिया के मुंह पे ज़ोरदार थप्पड़ दे मारेगी। दूसरी तरफ आप देखने जा रहे हैं इस ड्रामा सीरियल में कि जो कबीर होता है, वो ठेका छोड़ देता है कि सिकंदर को मिल जाए। तभी जब सिकंदर को ये ठेका मिलता है और वो घर आके आसमा आपा को बताता है, तो आसमा आपा शॉक्ड हो जाती हैं कि तुम्हें ये ठेका कैसे मिल गया और मुबीन ने ये तुम्हें कैसे लेने दिया। तब वो उसको बताता है कि शायद ये मेरे लिए जानबूझ के छोड़ा गया है और कबीर के कहने पे। तब उसको अंदाज़ा हो जाता है कि कबीर को वाक़ई में रिया से प्यार हो गया है, इसलिए वो ऐसा कर रहा है और वो रिया के दिल में जगह बनाना चाहता है। जब वो ये बात रिया के सामने करती है, तो रिया भी बोल देती है और कहती है कि वो मेरे दिल में ऑलरेडी जगह बना चुका है, उसे मेरे दिल में और जगह बनाने की ज़रूरत नहीं है। तब आसमा आपा को गुस्सा आता है और वो रिया को वार्न करती है और कहती है कि तुम कबीर से दूर रहो और वो हमारा दुश्मन है, तुम कैसे उसे अपने पास ला सकती हो। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो मुबीन होता है, वो भी कबीर को वार्न करता है और कहता है कि तुम्हें रिया से दूर रहना चाहिए और तुम भूल गए हो कि आसमा ने मेरे साथ क्या किया था और वो मुझे छोड़ के चली गई थी। तुम माज़ी की यादों से कुछ तो सीखोगे, लेकिन तुम हो के सीखने का नाम ही नहीं लेते हो और वही गलती रिपीट करना चाहते हो। तुम्हें भी माज़ी की यादों से सारा कुछ सबक लेना चाहिए। और तभी उसकी माँ भी उसे मना करती है और कहती है कि अगर नेक्स्ट तुम रिया से मिले तो मेरा मरा हुआ मुँह देखोगे। तब वो कहता है कि मम्मा आप ऐसा ना बोलें, लेकिन मैं खुद को उससे दूर नहीं रख सकता। और वो क्लियरली कट मम्मा को बता देता है कि मैं उसे प्यार करता हूँ और मैं अब मज़ीद उसे दूर नहीं रख सकता। आप जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें, लेकिन जब चिंगारी भड़केगी तो रिया तक ही पहुँचेगी। दोस्तों, आपको ये ड्रामा सीरियल कैसा लगता है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मज़ीद अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़। रिया के सामने आसमा आपा की सारी हकीकत आ जाती है। तभी वो आसमा आपे को कहती है कि अब तो मुझे पता चल गया है कि वो कौन था और जिससे आपने दोस्ती की थी और मुबीन को छोड़ा था। तो तब वो कहती है क्यों कौन था? तो तब वो उसे बता देती है, कहती है कि जब आप चाय की प्याली पेश कर रही थी वाजिद को, तो उसने आपके हाथ को टच किया था और मैंने ये सारा कुछ देख लिया था, इसलिए मुझे अंदाज़ा हो गया कि वो वाजिद ही था। और तब रिया उस पे गुस्सा करती है और कहती है कि आपने एक ड्राइवर के लिए मुबीन को छोड़ा, आपसे तो ये बिल्कुल भी तवक्को नहीं कर सकती थी। तो तभी आसमा आपा को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो रिया के मुंह पे ज़ोरदार थप्पड़ दे मारेगी। दूसरी तरफ आप देखने जा रहे हैं इस ड्रामा सीरियल में कि जो कबीर होता है, वो ठेका छोड़ देता है कि सिकंदर को मिल जाए। तभी जब सिकंदर को ये ठेका मिलता है और वो घर आके आसमा आपा को बताता है, तो आसमा आपा शॉक्ड हो जाती हैं कि तुम्हें ये ठेका कैसे मिल गया और मुबीन ने ये तुम्हें कैसे लेने दिया। तब वो उसको बताता है कि शायद ये मेरे लिए जानबूझ के छोड़ा गया है और कबीर के कहने पे। तब उसको अंदाज़ा हो जाता है कि कबीर को वाक़ई में रिया से प्यार हो गया है, इसलिए वो ऐसा कर रहा है और वो रिया के दिल में जगह बनाना चाहता है। जब वो ये बात रिया के सामने करती है, तो रिया भी बोल देती है और कहती है कि वो मेरे दिल में ऑलरेडी जगह बना चुका है, उसे मेरे दिल में और जगह बनाने की ज़रूरत नहीं है। तब आसमा आपा को गुस्सा आता है और वो रिया को वार्न करती है और कहती है कि तुम कबीर से दूर रहो और वो हमारा दुश्मन है, तुम कैसे उसे अपने पास ला सकती हो। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो मुबीन होता है, वो भी कबीर को वार्न करता है और कहता है कि तुम्हें रिया से दूर रहना चाहिए और तुम भूल गए हो कि आसमा ने मेरे साथ क्या किया था और वो मुझे छोड़ के चली गई थी। तुम माज़ी की यादों से कुछ तो सीखोगे, लेकिन तुम हो के सीखने का नाम ही नहीं लेते हो और वही गलती रिपीट करना चाहते हो। तुम्हें भी माज़ी की यादों से सारा कुछ सबक लेना चाहिए। और तभी उसकी माँ भी उसे मना करती है और कहती है कि अगर नेक्स्ट तुम रिया से मिले तो मेरा मरा हुआ मुँह देखोगे। तब वो कहता है कि मम्मा आप ऐसा ना बोलें, लेकिन मैं खुद को उससे दूर नहीं रख सकता। और वो क्लियरली कट मम्मा को बता देता है कि मैं उसे प्यार करता हूँ और मैं अब मज़ीद उसे दूर नहीं रख सकता। आप जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें, लेकिन जब चिंगारी भड़केगी तो रिया तक ही पहुँचेगी। दोस्तों, आपको ये ड्रामा सीरियल कैसा लगता है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मज़ीद अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।
रिया के सामने आसमा आपा की सारी हकीकत आ जाती है। तभी वो आसमा आपे को कहती है कि अब तो मुझे पता चल गया है कि वो कौन था और जिससे आपने दोस्ती की थी और मुबीन को छोड़ा था। तो तब वो कहती है क्यों कौन था? तो तब वो उसे बता देती है, कहती है कि जब आप चाय की प्याली पेश कर रही थी वाजिद को, तो उसने आपके हाथ को टच किया था और मैंने ये सारा कुछ देख लिया था, इसलिए मुझे अंदाज़ा हो गया कि वो वाजिद ही था। और तब रिया उस पे गुस्सा करती है और कहती है कि आपने एक ड्राइवर के लिए मुबीन को छोड़ा, आपसे तो ये बिल्कुल भी तवक्को नहीं कर सकती थी। तो तभी आसमा आपा को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो रिया के मुंह पे ज़ोरदार थप्पड़ दे मारेगी। दूसरी तरफ आप देखने जा रहे हैं इस ड्रामा सीरियल में कि जो कबीर होता है, वो ठेका छोड़ देता है कि सिकंदर को मिल जाए। तभी जब सिकंदर को ये ठेका मिलता है और वो घर आके आसमा आपा को बताता है, तो आसमा आपा शॉक्ड हो जाती हैं कि तुम्हें ये ठेका कैसे मिल गया और मुबीन ने ये तुम्हें कैसे लेने दिया। तब वो उसको बताता है कि शायद ये मेरे लिए जानबूझ के छोड़ा गया है और कबीर के कहने पे। तब उसको अंदाज़ा हो जाता है कि कबीर को वाक़ई में रिया से प्यार हो गया है, इसलिए वो ऐसा कर रहा है और वो रिया के दिल में जगह बनाना चाहता है। जब वो ये बात रिया के सामने करती है, तो रिया भी बोल देती है और कहती है कि वो मेरे दिल में ऑलरेडी जगह बना चुका है, उसे मेरे दिल में और जगह बनाने की ज़रूरत नहीं है। तब आसमा आपा को गुस्सा आता है और वो रिया को वार्न करती है और कहती है कि तुम कबीर से दूर रहो और वो हमारा दुश्मन है, तुम कैसे उसे अपने पास ला सकती हो। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो मुबीन होता है, वो भी कबीर को वार्न करता है और कहता है कि तुम्हें रिया से दूर रहना चाहिए और तुम भूल गए हो कि आसमा ने मेरे साथ क्या किया था और वो मुझे छोड़ के चली गई थी। तुम माज़ी की यादों से कुछ तो सीखोगे, लेकिन तुम हो के सीखने का नाम ही नहीं लेते हो और वही गलती रिपीट करना चाहते हो। तुम्हें भी माज़ी की यादों से सारा कुछ सबक लेना चाहिए। और तभी उसकी माँ भी उसे मना करती है और कहती है कि अगर नेक्स्ट तुम रिया से मिले तो मेरा मरा हुआ मुँह देखोगे। तब वो कहता है कि मम्मा आप ऐसा ना बोलें, लेकिन मैं खुद को उससे दूर नहीं रख सकता। और वो क्लियरली कट मम्मा को बता देता है कि मैं उसे प्यार करता हूँ और मैं अब मज़ीद उसे दूर नहीं रख सकता। आप जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें, लेकिन जब चिंगारी भड़केगी तो रिया तक ही पहुँचेगी। दोस्तों, आपको ये ड्रामा सीरियल कैसा लगता है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मज़ीद अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़। रिया के सामने आसमा आपा की सारी हकीकत आ जाती है। तभी वो आसमा आपे को कहती है कि अब तो मुझे पता चल गया है कि वो कौन था और जिससे आपने दोस्ती की थी और मुबीन को छोड़ा था। तो तब वो कहती है क्यों कौन था? तो तब वो उसे बता देती है, कहती है कि जब आप चाय की प्याली पेश कर रही थी वाजिद को, तो उसने आपके हाथ को टच किया था और मैंने ये सारा कुछ देख लिया था, इसलिए मुझे अंदाज़ा हो गया कि वो वाजिद ही था। और तब रिया उस पे गुस्सा करती है और कहती है कि आपने एक ड्राइवर के लिए मुबीन को छोड़ा, आपसे तो ये बिल्कुल भी तवक्को नहीं कर सकती थी। तो तभी आसमा आपा को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो रिया के मुंह पे ज़ोरदार थप्पड़ दे मारेगी। दूसरी तरफ आप देखने जा रहे हैं इस ड्रामा सीरियल में कि जो कबीर होता है, वो ठेका छोड़ देता है कि सिकंदर को मिल जाए। तभी जब सिकंदर को ये ठेका मिलता है और वो घर आके आसमा आपा को बताता है, तो आसमा आपा शॉक्ड हो जाती हैं कि तुम्हें ये ठेका कैसे मिल गया और मुबीन ने ये तुम्हें कैसे लेने दिया। तब वो उसको बताता है कि शायद ये मेरे लिए जानबूझ के छोड़ा गया है और कबीर के कहने पे। तब उसको अंदाज़ा हो जाता है कि कबीर को वाक़ई में रिया से प्यार हो गया है, इसलिए वो ऐसा कर रहा है और वो रिया के दिल में जगह बनाना चाहता है। जब वो ये बात रिया के सामने करती है, तो रिया भी बोल देती है और कहती है कि वो मेरे दिल में ऑलरेडी जगह बना चुका है, उसे मेरे दिल में और जगह बनाने की ज़रूरत नहीं है। तब आसमा आपा को गुस्सा आता है और वो रिया को वार्न करती है और कहती है कि तुम कबीर से दूर रहो और वो हमारा दुश्मन है, तुम कैसे उसे अपने पास ला सकती हो। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो मुबीन होता है, वो भी कबीर को वार्न करता है और कहता है कि तुम्हें रिया से दूर रहना चाहिए और तुम भूल गए हो कि आसमा ने मेरे साथ क्या किया था और वो मुझे छोड़ के चली गई थी। तुम माज़ी की यादों से कुछ तो सीखोगे, लेकिन तुम हो के सीखने का नाम ही नहीं लेते हो और वही गलती रिपीट करना चाहते हो। तुम्हें भी माज़ी की यादों से सारा कुछ सबक लेना चाहिए। और तभी उसकी माँ भी उसे मना करती है और कहती है कि अगर नेक्स्ट तुम रिया से मिले तो मेरा मरा हुआ मुँह देखोगे। तब वो कहता है कि मम्मा आप ऐसा ना बोलें, लेकिन मैं खुद को उससे दूर नहीं रख सकता। और वो क्लियरली कट मम्मा को बता देता है कि मैं उसे प्यार करता हूँ और मैं अब मज़ीद उसे दूर नहीं रख सकता। आप जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें, लेकिन जब चिंगारी भड़केगी तो रिया तक ही पहुँचेगी। दोस्तों, आपको ये ड्रामा सीरियल कैसा लगता है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मज़ीद अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।
रिया के सामने आसमा आपा की सारी हकीकत आ जाती है। तभी वो आसमा आपे को कहती है कि अब तो मुझे पता चल गया है कि वो कौन था और जिससे आपने दोस्ती की थी और मुबीन को छोड़ा था। तो तब वो कहती है क्यों कौन था? तो तब वो उसे बता देती है, कहती है कि जब आप चाय की प्याली पेश कर रही थी वाजिद को, तो उसने आपके हाथ को टच किया था और मैंने ये सारा कुछ देख लिया था, इसलिए मुझे अंदाज़ा हो गया कि वो वाजिद ही था। और तब रिया उस पे गुस्सा करती है और कहती है कि आपने एक ड्राइवर के लिए मुबीन को छोड़ा, आपसे तो ये बिल्कुल भी तवक्को नहीं कर सकती थी। तो तभी आसमा आपा को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो रिया के मुंह पे ज़ोरदार थप्पड़ दे मारेगी। दूसरी तरफ आप देखने जा रहे हैं इस ड्रामा सीरियल में कि जो कबीर होता है, वो ठेका छोड़ देता है कि सिकंदर को मिल जाए। तभी जब सिकंदर को ये ठेका मिलता है और वो घर आके आसमा आपा को बताता है, तो आसमा आपा शॉक्ड हो जाती हैं कि तुम्हें ये ठेका कैसे मिल गया और मुबीन ने ये तुम्हें कैसे लेने दिया। तब वो उसको बताता है कि शायद ये मेरे लिए जानबूझ के छोड़ा गया है और कबीर के कहने पे। तब उसको अंदाज़ा हो जाता है कि कबीर को वाक़ई में रिया से प्यार हो गया है, इसलिए वो ऐसा कर रहा है और वो रिया के दिल में जगह बनाना चाहता है। जब वो ये बात रिया के सामने करती है, तो रिया भी बोल देती है और कहती है कि वो मेरे दिल में ऑलरेडी जगह बना चुका है, उसे मेरे दिल में और जगह बनाने की ज़रूरत नहीं है। तब आसमा आपा को गुस्सा आता है और वो रिया को वार्न करती है और कहती है कि तुम कबीर से दूर रहो और वो हमारा दुश्मन है, तुम कैसे उसे अपने पास ला सकती हो। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो मुबीन होता है, वो भी कबीर को वार्न करता है और कहता है कि तुम्हें रिया से दूर रहना चाहिए और तुम भूल गए हो कि आसमा ने मेरे साथ क्या किया था और वो मुझे छोड़ के चली गई थी। तुम माज़ी की यादों से कुछ तो सीखोगे, लेकिन तुम हो के सीखने का नाम ही नहीं लेते हो और वही गलती रिपीट करना चाहते हो। तुम्हें भी माज़ी की यादों से सारा कुछ सबक लेना चाहिए। और तभी उसकी माँ भी उसे मना करती है और कहती है कि अगर नेक्स्ट तुम रिया से मिले तो मेरा मरा हुआ मुँह देखोगे। तब वो कहता है कि मम्मा आप ऐसा ना बोलें, लेकिन मैं खुद को उससे दूर नहीं रख सकता। और वो क्लियरली कट मम्मा को बता देता है कि मैं उसे प्यार करता हूँ और मैं अब मज़ीद उसे दूर नहीं रख सकता। आप जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें, लेकिन जब चिंगारी भड़केगी तो रिया तक ही पहुँचेगी। दोस्तों, आपको ये ड्रामा सीरियल कैसा लगता है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मज़ीद अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़। रिया के सामने आसमा आपा की सारी हकीकत आ जाती है। तभी वो आसमा आपे को कहती है कि अब तो मुझे पता चल गया है कि वो कौन था और जिससे आपने दोस्ती की थी और मुबीन को छोड़ा था। तो तब वो कहती है क्यों कौन था? तो तब वो उसे बता देती है, कहती है कि जब आप चाय की प्याली पेश कर रही थी वाजिद को, तो उसने आपके हाथ को टच किया था और मैंने ये सारा कुछ देख लिया था, इसलिए मुझे अंदाज़ा हो गया कि वो वाजिद ही था। और तब रिया उस पे गुस्सा करती है और कहती है कि आपने एक ड्राइवर के लिए मुबीन को छोड़ा, आपसे तो ये बिल्कुल भी तवक्को नहीं कर सकती थी।